ये जो आप मेरे हाथ में 5 रुपए की गोली देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये कैल्शियम की गोली नहीं है और इस गोली के प्रयोग से आप प्रचुर मात्रा में नींबू के पौधे में फूल और फल ले सकते हैं। अगर आपके नींबू के पौधे में फूल बन रहे हैं और उसके बाद फल छोटे छोटे बन के गिर जा रहे हैं तो वो भी नहीं गिरेंगे। ये बहुत बढ़िया गोली होती है और सिर्फ 5 रुपए की मिलती है। इसके प्रयोग से आप अपने नींबू के पौधे में प्रचुर मात्रा में फल और फूल ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि नींबू के पौधे में क्यों फूल नहीं आते हैं, अगर फूल आते हैं तो फल बल्कि क्यों गिर जाते हैं। संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो आप भी यह चीज जान जाएंगे कि ये कौन सी गोली है और इसका प्रयोग करके आप लाभ कैसे ले सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप देख सकते हैं कि ये गमले में नींबू का पौधा लगा हुआ है और इस नींबू के पौधे में प्रचुर मात्रा में देखिए ये फल लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं। आप चाहें तो आप भी ऐसे प्रचुर मात्रा में नींबू के पौधे में फल ले सकते हैं। मेरे पास कई कंटेनर हैं और उसमें देखिए सभी में नींबू लगे हुए हैं और साथ में आ रहा है फूल। अगर आपके नींबू के पौधे में किसी कारणवश फूल और फल नहीं आ रहा है तो मैं उपाय बताऊंगा। फिलहाल उपाय बताने से पहले आप लोगों को कुछ चीजें मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। आपने अगर नींबू के पौधे में पहले फर्टिलाइजर नहीं दिया है, अगर आप सोच रहे हैं कि आप बिना फर्टिलाइजर दिए फल और फूल ले लेंगे तो ये आपकी भूल है। आपके पौधे में न फूल आने वाले हैं न फल आने वाले हैं। जिन लोगों ने अभी तक कोई भी फर्टिलाइजर नहीं दिया है वो फर्टिलाइजर अभी भी दे सकते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर के अभाव में कुछ भी लगने वाला नहीं है और वर्मी कंपोस्ट आपको देना ही देना पड़ेगा या फिर गोबर की खाद। 2 साल पुरानी गोबर की खाद अगर आप प्रयोग करेंगे तो बेहतर होगा और साथ में ट्राइकोडर्मा का आप प्रयोग करें। इसके साथ साथ कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो कि फल और फूल लेने के लिए प्रयोग करना होता है, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। ये जो आप सामने नींबू का पौधा देख रहे हैं ये कुमकार्ड नींबू का पौधा है और 12 मासी है और ये भी एक लेमन का प्लांट है और आप देख सकते हैं कि इसमें प्रचुर मात्रा में फ्लावर आ रहा है और इसमें लगातार फूल और फल लगते रहते हैं। आपके यहाँ क्यों नहीं लग पाता है? आप क्या गलती करते हो कि आप सिर्फ गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट गमले की मिट्टी में नए प्लांटेशन जब करते हैं तब देते हैं और बाद में भी थोड़ा बहुत वर्मी कंपोस्ट देते रहते हैं। उससे क्या होता है कि फूल तो आ जाते हैं लेकिन फूल फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते और वो सब ड्रॉप हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको कुछ फर्टिलाइजर बताऊंगा और वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में गोली दिखाई थी उस गोली के बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले आप समझ लें कि नींबू का पौधा बम्पर फूल और फल देने वाला पौधा होता है, खास तौर पर जो 12 मासी होता है तो उसे हैवी न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। अगर आप नींबू के पौधे को प्रचुर मात्रा में हैवी न्यूट्रिएंट देंगे यानी कि एनपीके भी देंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट भी देंगे तो आपके यहाँ नींबू के पौधे में ऐसा हो ही नहीं सकता कि नींबू ना लगे। जैसा कि मेरे यहाँ आप देख सकते हैं नींबू ही नींबू लगे हुए हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ फर्टिलाइजर जो कि मैं देता रहता हूँ 3-3 महीने में, वो फर्टिलाइजर ये हैं। तो इन फर्टिलाइजरों में आपको मैं बताना चाहूंगा, ये जो आप फर्टिलाइजर देख रहे हैं ये है नीम खली और नीम खली के प्रयोग से आपका पौधा स्वस्थ रहेगा और खास तौर पर जो सिट्रस प्लांट होता है उसको नीम खली काफी पसंद है। तो नीम खली तो आपको देना ही देना है। मैं कह रहा हूं कि 2 से 3 महीने में आपको 10 ग्राम से 15 ग्राम या 20 ग्राम, प्लांट के हाइट के हिसाब से पौधा कितना बड़ा है उतनी नीम खली आपको देनी चाहिए, क्योंकि नींबू का पौधा लगातार फ्रूटिंग करता रहता है। और ये जो आप देख रहे हैं सूखा हुआ पाउडर, ये है सरसों की खली, मस्टर्ड केक का ये ड्राई पाउडर है। आपको जो बड़े बड़े साइज में जो आते हैं सरसों की खली के टुकड़े वो प्रयोग नहीं करना है। इसको किसी मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है, धूप में सुखाकर एक डिब्बे में भर के रख लेना है। 10 से 15 ग्राम ड्राई पाउडर प्रयोग करना है। और ये जो आप देख रहे हैं इसे कैल्शियम पाउडर कह सकते हैं, स्टोन डस्ट कह सकते हैं, क्योंकि ये जो मैं प्रयोग कर रहा हूं ये स्टोन डस्ट है। आप इसकी जगह कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर सकते हैं, ये कैल्शियम की कमी को दूर कर देगा। क्योंकि जो हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट यूज करते हैं, सीवीड है या कोई भी ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट, उसमें कैल्शियम नहीं होता है। तो इस चीज को आप समझ लें। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए फिलहाल ये स्टोन डस्ट है। आप चाहें तो बोन डस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं और जो लोग चाहें तो बोन मील का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस चीज को आप समझ लीजिए कि नींबू के पौधे में आपने एनपीके गोबर या वर्मी कंपोस्ट के रूप में आपने दे दिया, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें आप नहीं देते हो, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको अपने प्लांट पर ये फर्टिलाइजर
देके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं अपने प्लांट पर जो भी फर्टिलाइजर देता हूँ उसके बाद में अपडेट भी देता हूँ। तो ये मेरे 2 प्लांट हैं और इन 2 प्लांट में मैं ये फर्टिलाइजर देके दिखाने वाला हूँ। तो ये जो तीनों फर्टिलाइजर आप देख रहे हैं, नीम की खली का ड्राई पाउडर है, सरसों की खली का ड्राई पाउडर है और ये कैल्शियम पाउडर है। इन तीनों को अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। ये देखिए, इस टाइप से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए, बहुत अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। फर्टिलाइजर देने से पहले आपको प्लांट में हल्की सी गुड़ाई कर लेनी है और मिट्टी थोड़ी सी ड्राई रहनी चाहिए। मेरी मिट्टी थोड़ी सी गीली है, लेकिन हल्की सी गुड़ाई कर लेनी चाहिए। अब इस फर्टिलाइजर को इस गमले की मिट्टी में हम देंगे और देखिए देने का तरीका क्या है, ये देख सकते हैं। ऐसे करके आपको ये दे देना है, बहुत आसान होता है। ये देखिए, इस टाइप से देना होता है। और इसी तरीके से अब मैं इस फर्टिलाइजर को इस दूसरे वाले प्लांट में दे के आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, और जड़ के पास भी देख सकते हैं, पूरा ऑर्गेनिक है, ये कोई दिक्कत समस्या की बात नहीं है। तो इस टाइप से आपको देना है। और उसके बाद हल्का सा ये टूल आप देख रहे हैं, या किसी खुरपी की मदद से हल्की सी गुड़ाई कर देनी है, जैसे कि मैं करके आपको दिखा रहा हूं। यहाँ देखिए, और ये शेष बचा हुआ फर्टिलाइजर भी मैं इसमें डाल देता हूँ। फर्टिलाइजर देख लीजिए, और हल्की हल्की ये गुड़ाई कर देनी है। कैल्शियम भी हो गया और सरसों की खली का ड्राई पाउडर भी हो गया। डीप गुड़ाई नहीं करनी है। जिन लोगों के यहाँ रूट बाउंड हो गया है वो करीब 2 इंच तक की मिट्टी निकाल लें, और उसमें वर्मी कंपोस्ट अगर नहीं दिया है तो हल्की सी मिट्टी मिला के, यानी कि 50% मिट्टी और 50% वर्मी कंपोस्ट, और साथ में ये जो मैंने फर्टिलाइजर बताया है इसको मिला के आपको देना है। तो आशा करता हूँ चीज समझ गए होंगे, और बहुत ही आसान होता है। यानी कि खाली गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट से प्रचुर मात्रा में नींबू लगने वाले नहीं हैं। वर्मी कंपोस्ट दे दिया, सरसों की खली का ड्राई पाउडर दे दिया, कैल्शियम पाउडर दे दिया, और साथ में स्टोन डस्ट भी दे दिया, फिर भी फूल नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा क्या है आपके नींबू के पौधे में कि फूल और फल नहीं आ रहे हैं? आप में से बहुत सारे लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करने के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट देते हैं। अगर आपने माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी को पूरा कर दिया तो आपके नींबू के पौधे में ऐसा हो ही नहीं सकता कि फूल और फल ना आए। तो अब यही एक कमी रह गई है माइक्रोन्यूट्रिएंट की। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नींबू के पौधे में अगर आपके यहाँ फूल आ गए हैं तो आपको पॉलिनेशन का विशेष ध्यान रखना है। उस स्थिति में आपके नींबू के पौधे में कोई भी कीटनाशक का स्प्रे नहीं करना है। अगर आपने अपने नींबू के पौधे में जो कि फ्लावरिंग स्टेज में है आपने ज़्यादा कीटनाशक का प्रयोग कर दिया, या केमिकल वाले जो कीटनाशक है उनका प्रयोग कर दिया, तो भी आपके नींबू के पौधे में ज़्यादा नींबू नहीं लग पाएंगे, क्योंकि पॉलिनेशन एक बहुत बड़ा कारण है। वैसे ही मधुमक्खियाँ और तितलियाँ अब कम आने लगी हैं, तो पॉलिनेशन का विशेष ध्यान रखें, और इसलिए अपने छत के ऊपर थोड़े फूल वाले पौधे भी जरूर से जरूर लगाएं। आपने देखा कि जैसा कि मैंने इन दोनों गमले में फर्टिलाइजर दिया है, स्टोन डस्ट दिया है, सरसों की खली का ड्राई पाउडर दिया है, नीम खली दिया है, और इसमें मैंने पहले वर्मी कंपोस्ट यानी कि 2 महीना पहले दिया है, तो वर्मी कंपोस्ट देने की उतनी आवश्यकता नहीं है। माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी को कई तरीके से पूरा किया जा सकता है। सीवेज एक्सट्रैक्ट लिक्विड फर्टिलाइजर आता है, सीवेज दानेदार आता है, बायोजाइम आता है, कई तरह के फर्टिलाइजर आते हैं। आप देख सकते हैं इस टाइप से आता है, 2 ml पर लीटर के हिसाब से प्रयोग करते हैं। जो लोग प्रयोग कर रहे हैं वो इस गोली का प्रयोग ना करें। अब मैं बताने जा रहा हूं कि ये कौन सी गोली है। ये जो मेरे हाथ में आप गोली देख रहे हैं ये कैल्शियम की गोली नहीं है। ये जो मेरे हाथ में आप गोली देख रहे हैं ये है मल्टीविटामिन की गोली। और कभी ना कभी आपके घर में डॉक्टर ने जरूर लिखी होगी, क्योंकि ये मल्टीविटामिन की गोली हमारे यहाँ अक्सर पड़ी रहती है और एक्सपायर्ड हो जाती है। 5 रुपए की ये जो गोली है बहुत काम की है, इसे फेंकिएगा नहीं, और इसे अपने प्लांट में कैसे प्रयोग करना है सब कुछ मैं विस्तार से बताने वाला हूँ। आपको उस गोली का प्रयोग करना है जिसमें कि सबसे ज्यादा एलिमेंट हो, यानी आयरन भी हो, मैग्नीशियम भी हो, जिंक भी हो, यानी कि प्रचुर मात्रा में उस गोली में ये होना चाहिए। और मल्टीविटामिन की गोली मुझे लगता है कि हर घर में एक्सपायर्ड भी मिल जाएगी, और ऐसे भी लोग खाने के लिए यूज करते हैं। जब हमें कोई नुकसान नहीं होता तो प्लांट को भी कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो ये जो 5 रुपए की गोली है, आप एक गोली को 3 से 4 प्लांट में आसानी से यूज कर सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। तो जब भी आप माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी आपको लगे तो, और आपके यहाँ इस टाइप की गोली पड़ी हो और इसे आप फेंक देते हैं, तो इस गोली को फेंके नहीं, बहुत काम की है यह गोली।
तो इस गोली को सबसे पहले मैं इस 1 लीटर के पानी में डालने वाला हूं। ये देखिए मैंने ये डाल दी और इन दोनों प्लांट में आपको दे के दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मल्टीविटामिन की गोली को मैंने 1 लीटर के पानी में डाल दिया है और धीरे धीरे ये घुल रही है। देखिए पूरी तरीके से घुल चुकी है, ये देख सकते हैं। ये है मल्टीविटामिन की गोली और इस मल्टीविटामिन की गोली में मैंने देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट पाए जाते हैं। मैं वही गोली यूज़ कर रहा हूँ और ये देख सकते हैं। और ये गोली आपके यहाँ आसानी से मिल भी जाएगी। मैंने जो गोली प्रयोग की है मैंने देख लिया है कि उसमें कितने एलिमेंट पाए जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट वाली गोली ही मैं प्रयोग कर रहा हूँ और उसको अच्छी तरीके से आपको घोल लेना है। अब घोलने के बाद आपको लेना है ये वाटर कैन। ये जो 5 लीटर का आप कैन देख रहे हैं, इसमें से मैंने 1 लीटर पानी निकाल दिया है, यानी 4 लीटर पानी है। और ये 1 लीटर जो है माइक्रोन्यूट्रेंट। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए, तरीका देख लीजिए। फूल वाले पौधों में भी काम करेगा, फल वाले पौधों में भी काम करेगा, सभी प्रकार के प्लांट में ये काम करेगा। और ये मल्टीविटामिन की गोली माइक्रोन्यूट्रेंट की कमी को पूरी तरीके से दूर कर देगी। जो लोग सीवेज एक्सट्रैक्ट लिक्विड फर्टिलाइजर यूज करते हैं उन्हें इसका प्रयोग करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप सीवेज भी प्रयोग करें और गोली का भी प्रयोग करें, तो ऐसा नहीं है। एक ही माइक्रोन्यूट्रेंट यूज करना है। बहुत लोगों ने मुझसे कहा था कि ये जो माइक्रोन्यूट्रेंट है हम खरीद नहीं सकते, तो इसलिए मैंने आज के इस वीडियो में 5 रुपए की इस गोली का जो जादू है वो आपको समझाने की कोशिश की। तो ये जो आपने देखा कि मल्टीविटामिन की गोली मैंने 1 लीटर पानी में घोली है। अब इस पानी को मैं इस वाटर कैन में डाल दूंगा। अब डेमो के लिए मेरे पास 2 प्लांट हैं और इसी में मैं इस मल्टीविटामिन की गोली का प्रयोग आपको करके दिखाऊंगा। और मैंने इसका प्रयोग पहले भी किया हुआ है। जो कोई भी प्रैक्टिकल मैं अपने प्लांट में करता हूं और सफल हो जाता है, उसी का मैं वीडियो बनाता हूं और अपने ही प्लांट पे करता हूं। कोई भी अपने प्लांट पर इस टाइप के प्रयोग करके नहीं दिखाता। और आप चाहें तो 1-2 प्लांट में कर सकते हैं। अब ये 5 लीटर जो मैंने माइक्रोन्यूट्रेंट तैयार किया मल्टीविटामिन की गोली से, आप चाहें तो फूल वाले पौधे में भी 100-100 ml दे सकते हैं, क्योंकि फ्लावरिंग सीजन चल रहा है। गुलदाउदी के फूल हैं, डहेलिया के फूल हैं, तो आप उसमें ये जो फर्टिलाइजर मैंने तैयार किया हल्का हल्का दे सकते हैं, यानी कि 100-100 ml आप प्रत्येक गमले में दे सकते हैं। पौधे की पत्तियां हरी हो जाएंगी और बढ़िया तरीके से फूल भी आएगा। और उसी तरीके से ये नींबू के पौधे में भी मैं दे के आपको दिखाने वाला हूं। ये देखिए मेरा नींबू का पौधा, और मैं कई प्लांट में आपको दे के दिखाऊंगा। ये नींबू का पौधे में आपको डाल के दिखा रहा हूं और ये देख सकते हैं 1-1 लीटर करीब मैं दूंगा। यहाँ पर देखिए मैं अपने अमरूद के पौधे में आपको दे के दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं। और इस पौधे में भी दूंगा। यहाँ पर देखिए ये मीठा करौंदे का प्लांट है और इसमें भी फर्टिलाइजर की मुझे कमी लग रही है, तो इसमें भी मैं ये मल्टीविटामिन की गोली का जो फर्टिलाइजर मैंने तैयार किया माइक्रोन्यूट्रेंट का, वो भी मैं करीब 1 लीटर के आसपास दूंगा। यानी कि ये जो 5 लीटर फर्टिलाइजर मैंने तैयार किया 5 प्लांट में दूंगा। अगर प्लांट छोटे हैं तो आप 10 प्लांट में भी दे सकते हैं, आधा लीटर के हिसाब से। ये मेरा चेरी का प्लांट है और इसमें दिसंबर में फूल आने वाले हैं, तो इसमें भी मैं दूंगा, ये देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने माइक्रोन्यूट्रेंट की कमी को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताए और साथ में कुछ ऐसे उपाय भी बताए कि जिनको कि आप अपनाकर नींबू के पौधे में प्रचुर मात्रा में नींबू प्राप्त कर सकते हैं। ये सब तरीके मैं अपनाता रहता हूं और कारगर भी हैं। मैंने अपने कई प्लांट्स पर ट्राई भी किए हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आप सभी दोस्तों को पसंद आएगा। ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि और भी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। मिलते हैं नए टॉपिक से नए वीडियो में। सभी दोस्तों का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।